इस घर में अब इंसानों के साथ साथ जानवरों का खेल भी शुरू हो गया है। नया टास्क आया था और लोमड़ी को किसी एक सदस्य को चुनकर शेर के कमरे में ले जाना था। शेर के कमरे का नजारा तो और भी मजेदार था। वहाँ बहुत सारे कांच के गिलास रखे हुए थे। टास्क यह था कि खिलाड़ी को अपने मुंह में एक गेंद दबानी है और उसे गिलास में फेंकना है। हर गिलास पर इनाम की एक रकम लिखी हुई थी। जितनी बार गेंद सही गिलास में गिरती उतना पैसा मटके में जाकर जुड़ जाता। अब जब निक्की तंबोली ने देखा कि लोमड़ी फैजू को लेने आई है, बस फिर क्या था। निक्की और अरबाज के बीच बहुत ही गंदी जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच हमारे सिद्धार्थ भाई अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने मैदान में उतरे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और कहा कि यह टास्क तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। उन्होंने खुद पर इतना भरोसा जताया कि सबको लगा कि शायद सिद्धार्थ ही आज ढेर सारा पैसा जीतेंगे। पर भैया, कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल होता है। सिद्धार्थ भाई वहां जाकर अपनी ताकत दिखाते रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनसे एक भी गेंद सही निशाने पर नहीं लगी। उनकी सारी शेखी धरी की धरी रह गई और वो एक भी पैसा नहीं जीत पाए। जब वो हारकर वापस आए तो पूरे घर के लोग सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने लगे। बेचारे सिद्धार्थ का चेहरा देखने लायक था। उनकी सारी हवा निकल चुकी थी। कहते हैं ना कि उतना ही बोलो जितना तुम सच में कर सको। खैर, इसके बाद शुरू हुआ असली मनोरंजन और मस्ती का खेल। शेर को फैजू और अर्चना की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। सिर्फ शेर को ही नहीं बल्कि बाहर बैठे फैंस भी इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। इन दोनों को एक बहुत ही अनोखा और मजेदार टास्क दिया गया। अर्चना को महल के अंदर रहने वाले खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाई गईं। फैजू का काम यह था कि वो बिना कुछ बोले उन खिलाड़ियों की एक्टिंग करके अर्चना को समझाए। अगर फैजू सही पहचान लेते तो उन्हें सामने वाली दीवार पर उस खिलाड़ी का नाम लिखना था। यह काम उन्हें 3 बार करना था ताकि वो पूरे 500 रुपए जमा कर सकें। इस टास्क के दौरान इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी और सुंदर दोस्ती देखने को मिली। अर्चना तो फैजू की एक्टिंग देखकर इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने सबके सामने एक बड़ी बात कह दी। अर्चना ने कहा कि फैजू, तुम बहुत नेक इंसान हो और तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। इतना ही नहीं, अर्चना ने तो प्यार से फैजू को गले लगाने की भी इच्छा जाहिर कर दी। यह सब देखकर घर के बाकी सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खूब ठाके लगाने लगे। सबको लगा कि घर में अब थोड़ा प्यार और खुशी का माहौल बना है। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यह सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति है। द 50 रियलिटी शो के घर में टास्क पूरा होने के बाद इनाम तो मिलता ही है, पर साथ में बाहर जाने का डर भी बना रहता है। आज के दिन घर से कुछ बहुत ही मजबूत और अच्छे खिलाड़ियों को निकाल दिया गया है। इससे रजत दलाल की टीम पूरी तरह से टूट गई है और बिखर गई है। उनकी टीम के 2 सबसे बेहतरीन साथी आज घर से बेघर हो गए हैं। रजत अब काफी ज्यादा अकेले और परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टरमाइंड मनीषा रानी ने तो अपना असली रूप दिखा दिया है। मनीषा बहुत ही चतुर और समझदार खिलाड़ी है। वो सबके सामने कुछ और कहती है और जब वोट देने की बारी आती है तो वो किसी और को ही वोट देती है। उनकी इस राजनीति ने घर के हर सदस्य को हैरान और परेशान कर दिया है। सबको लगता है कि मनीषा उनके साथ खड़ी है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ अपना फायदा ही देखती है। इसी को तो कहते हैं खेल का असली जादूगर। दोस्तों, द 50 रियलिटी शो अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ गया है, जहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। हर पल यहाँ बाजी पलट रही है और नए रिश्ते बन रहे हैं। कोई किसी का सगा दोस्त नहीं है और कोई किसी का पक्का दुश्मन नहीं है। यहाँ बस पैसे, इनाम और जीत का ही बोलबाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी आखिर तक इस घर में टिक पाएगा? निक्की और अरबाज की इस लड़ाई में आप किस खिलाड़ी का साथ देना चाहेंगे? हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके विचार जानना चाहते हैं।